मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो थे तो अरबपति, फैक्ट्री थी, अब क्या हुआ, लालच कैसा होता है, कहीं से कोई माल आया, सस्ता माल आया, वो चोरी का माल था, और चोरी का माल था, इनको लगा कि बहुत कम में मिल रहा है, उनने ले लिया माल। फैक्ट्री के अंदर उनकी धर्मपत्नी, उसकी डायरेक्टर, फैक्ट्री के अंदर माल आया, और ये जो चीज़ें थी वो उस आदमी को फंसाने के लिए किया गया था। इधर माल गाड़ी के अंदर आया, पीछे पीछे पुलिस आ गई, अरेस्ट होने की नौबत आ गई, हालत खराब। मेरे तक बात आई, मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसा किया क्यों, जब तुम व्यापार कर रहे हो, इतने पैसे वाले हो, तो इस काम को तुमने खरीदा क्यों? महाराज लालच में फंस गए। हम बोले लालच में फंस गए तो अब फंदे में भी फंसो। अंधे क्यों हो गए? थोड़े से स्वार्थ के पीछे तुमने, थोड़े से लोभ में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। सारे अखबारों के मुख पृष्ठ पर वो चीजें छपी, सारी प्रतिष्ठा एक पल में धूमिल हो गई। मनुष्य के मन में पलने वाली लालसा उसको कहीं का नहीं रहने देती। हो सकता है ऐसा अनुभव आप लोगों का भी होगा। एक गांठ बांध लीजिए कि गलत तरीके से मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं रूखी सूखी रोटी खाकर जीने को तैयार हो जाऊंगा, रहूंगा, लेकिन गलत रास्ते से कमाई हुए घी चुपड़ी रोटी खाना पसंद नहीं करूंगा। ये सोच अपने अंदर विकसित कीजिए। जो धर्मी होते हैं उनके जीवन में ऐसा ही होता है। देखिए क्या बात की, वह बुद्धिमान और समझदार मन किस काम का जो लालच में फंस जाता है और अविचार के कामों के लिए उतारू होता है। क्या समझदारी, सब समझदारी धरी रह जाती है। उस आदमी ने कहा महाराज क्या करे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपनी बुद्धि को जागृत रखिए, और इससे बचाए रखने के, अपनी बुद्धि को जागृत रखने के लिए पहली बात अपने दिल दिमाग में रोज दोहराइए, मेरे लिए धन साधन है, साध्य नहीं। मेरा पैसा मेरे जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। ये बात जिस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में अंकित होती है वो कभी नहीं करते, और दूसरों की वस्तु कभी हड़पते नहीं। क्या बात कही है, जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिनकी दृष्टि विशाल है, वे यह कहकर दूसरे की वस्तुओं की कामना नहीं करते कि ओहो हमें इनकी अपेक्षा नहीं है। अपनी इच्छा को सीमित करो, हमें नहीं चाहिए। मैंने देखा है कई गरीब लोग तृष्णा रहित होते हैं, और प्रायः अमीरों की तृष्णा अंतहीन होती है। मेरे पास एक सेवक था, मैंने बिहार चल रहा था, सेवक था, बिहार हुआ, एक जगह हमारा पूरा 24 घंटे का कार्यक्रम था। कुछ लोग आए, आहार देकर अपने गांव पहुंच गए। 3 घंटे बाद उसके पास फोन आया कि मैंने छत पे कपड़े बदले और वहाँ 2 हीरे की चूड़ियाँ भूल गए, अगर आपको मिल जाए तो रख लेना, और हमारे पति देव को मत बताना, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएंगे। वो गया, ऊपर गया, भाग्य से 3 घंटे बाद वो चूड़ियाँ मिल गई। तुरंत अगले को फ़ोन किया कि आपकी चूड़ियाँ मिल गई, बड़ी मोटी चूड़ियाँ, कीमती चूड़ियाँ थी, मोटे नग की चूड़ियाँ।
उसके जाने में जाना ही। बोले ठीक है रखे रहो, हम कल आएंगे ले लेंगे। अगले दिन जब वो आई, उसे 5,000 रुपया देने लगे। उन्होंने कहा बहन जी माफ़ कीजिए, मेरा कर्तव्य था, मैंने पूरा किया, आपकी चीज़ आपकी है, मुझे जो मैं काम करता हूँ उसका पैसा मिलता है, पर मैं हराम का पैसा नहीं चाहूँगा। मेरे लिए पैसा प्रमुख नहीं है, मैं गुरु जी की सेवा में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूँ। अगर मुझे यही सब महत्वपूर्ण होता तो मैं चूड़ियाँ भी हड़प सकता था, आप मेरा क्या कर लेते। मैं आपसे पूछता हूँ, एक गरीब व्यक्ति का इतना ऊंचा भाव क्या आज के तथाकथित अमीरों में देखने को मिलता है? क्यों नहीं? ये सोचने की बात है। यदि तुम चाहते हो कि हमारी संपत्ति कम ना हो तो तुम अपने पड़ोसी के धन वैभव को ग्रसने की कामना मत करो। दूसरों की संपत्ति को हथियाने से बचो, तभी तुम्हारी उन्नति हो सकेगी। और कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता है और दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, लक्ष्मी उसकी श्रेष्ठता को जानती है और उसे ढूंढती हुई उसके घर जाती है। क्या बोल रहा हूँ? जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता है और दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, लक्ष्मी उसकी श्रेष्ठता को जानती है और उसे ढूंढती हुई उसके घर जाती है। चाहिए तो अपने जीवन में समझदारी को प्रकट करो, न्याय नीति से अपने जीवन को जोड़ो, पैसा कमाओ, पर जैसे तैसे कैसे भी पैसा कमाने की कोशिश मत करो। कभी किसी के अमानत में खयानत मत करो। आजकल तो लोग उल्टा करने लगे। अब बाजार से लोग पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं। होता है हर साल हर शहर में 2-4 ऐसे आदमी होते हैं। वे नहीं समझते कि ऐसा करके वो अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इन्हें अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को दुख से बचा सकेंगे और दुष्कर्मों से बचा सकेंगे। यदि अंदर की लालसा नियंत्रित होगी तभी जीवन व्यवस्थित होगा। अंदर की आखिरी बात मैं कह करके विराम लूँगा। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है। पर जो यह कहता है कि मुझे किसी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं, उस तृष्णा विजयी की महत्ता सर्व विजयी होती है। लालच में मनुष्य अदूरदर्शी और अधीर हो जाता है और इसी अदूरदर्शिता और अधीरता के चपेट में पड़कर वह अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। आज के सूत्र में ये बात ध्यान में रखिए, हम धन कमाएं, खूब धन कमाएं, पर तुरंत धन कमाने की चाह मन में न जगाएं और जैसे तैसे कैसे पैसे को ही अपना साध न बनाएं।